हेलो दोस्तों, एग्जाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग सीटेट के जो सीटेट आने वाला है जुलाई में जो होगा, उसके लिए हम लोग सीडीपी की क्लास चला रहे हैं। तो हमारी 3 क्लास हो चुकी हैं। जो पहली और दूसरी क्लास में हम लोगों ने कवर किया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब वृद्धि और विकास। और जो तीसरी क्लास थी उसमें हम लोगों ने देखा था अधिगम का स्थानांतरण। और जो हमारी आज चौथी क्लास है उसमें हम लोग देखेंगे हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, मतलब आनुवांशिकता और पर्यावरण। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है, बहुत ही इजी सा टॉपिक है। तो एक दो क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही अच्छे से हो जाते हैं, बहुत ही इजी होते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा क्लास देखकर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले हम लोग को देखना है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। हेरिडिटी क्या होता है? इसको बोलते हैं अनुवांशिकता। और इन्वायरमेंट को बोलते हैं पर्यावरण। पर्यावरण क्या होता है? जो हमारे चारों तरफ फैला हुआ है, या जैव हो या अजैव हो, सजीव हो निर्जीव हो, जो भी है, जो भी हमारे चारों तरफ सराउंडिंग में है उसको बोलते हैं पर्यावरण। और अनुवांशिकता क्या होता है? जो हमें माता पिता और वंश जो हम लोग का चलता आ रहा है उससे जो गुण मिलते हैं उसको बोलते हैं अनुवांशिकता। ठीक है, तो पहले हम लोग अनुवांशिकता देख लेते हैं। देखिए, अनुवांशिकता, हेरिडिटी, अनुवांशिकता। देखिए क्या लिखा है, एक बच्चे को माता पिता से विरासत में मिले, किससे मिले? माता पिता से विरासत में मिले सभी गुणों को अनुवांशिकता कहा जाता है। मतलब माता पिता से जो हम लोग को गुण मिलते हैं, जो विरासत से चले आ रहे हैं, उनको बोलते हैं अनुवांशिकता। देखिए इंग्लिश में भी लिखा है, ऑल द क्वालिटीज दैट अ चाइल्ड हैज इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स इज कॉल्ड हेरिडिटी। ठीक है, जो भी पेरेंट्स से मिल रहे हैं हम लोग को गुण, उसको बोलते हैं हेरिडिटी। देखिए ये पॉइंट क्या है, अनुवांशिकता मानव व्यक्ति के विकास का आधार प्रदान करती है। क्योंकि जो हम लोग को गुण मिलते हैं उसी से हमारा जो व्यक्तित्व है वो डिपेंड्स करता है कैसा रहेगा। ठीक है, अनुवांशिकता वह है जो एक व्यक्ति के साथ पैदा होती है, क्योंकि जब इंसान पैदा होता है तो वो अनुवांशिकता वाले गुण लेकर ही पैदा होता है। देखिए इंग्लिश में भी लिखा है, हेरिडिटी प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। हेरिडिटी इज व्हाट अ पर्सन इज बॉर्न विथ। ठीक है, साथ में लेकर पैदा होता है अनुवांशिकता। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, गर्भधान के समय नर और मादा जनन कोशिकाओं के मिलन से ओवम का निषेचन होता है। निषेचित अंडे को युग्मनज के रूप में जाना जाता है। देखिए, जब नर और मादा का मिलन होता है तो जो ओवम होता है उसको वो फर्टाइल हो जाता है। ठीक है, ओवम जो होता है फर्टाइल हो जाता है। फिर ये जो फर्टाइल जो ओवम है, इसको बोलते हैं हिंदी में युग्मनज। क्या बोलते हैं? युग्मनज। ठीक है, अब देख लेते हैं इंग्लिश में क्या है, एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन ऑफ यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल जर्म सेल कॉजेज फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है। द फर्टिलाइज एग इज नोन एज जाइगोट। अतः युग्मनज को बोलते हैं जाइगोट। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, निषेचन के बाद बनने वाली सबसे पहली कोशिका क्या है? तो वो है जाइगोट। क्या होती है? JYGOTE, जाइगोट। ठीक है, अब देखिए एक ह्यूमन में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो होते हैं 46 गुणसूत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। कितने होते हैं? 46। या 46 लिख सकते हैं। अगर पेयर्स में पूछा जाए तो कितने पेयर्स हो जाएंगे? 23 पेयर्स, यानी कि 23 जोड़े। 23 जोड़े का डबल हो जाता है 46। अगर जोड़े में पूछा जाए तो 23, अगर ऐसे ही गुणसूत्र पूछ लिया जाए तो 46। देखिए, देखिए अच्छा, इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। देखिए जो गर्ल्स होती हैं, मतलब फीमेल, फीमेल, इनका जो क्रोमोसोम होता है वो होता है XX। ठीक है, और जो मेल होते हैं इनका होता है XY। ठीक है, ये याद रखना है, फीमेल के लिए आएगा, सॉरी मेल है, फीमेल के लिए आएगा XX, और मेल के लिए है XY। देखिए, इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए ये फीमेल बनी हुई है। ठीक है, इसका है XX और ये मेल है, इसका है XY। ये मदर हो गई और ये फादर हो गए। ठीक है, अब इनके बच्चे कैसे होंगे? या तो एक एक्स इससे जाएगा और एक एक्स इससे जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएंगे एक डॉटर। और अगर एक्स और वाई मिलता है, यहाँ से एक्स और यहाँ से वाई, तो बन जाएगा सन। और ये डिपेंड किस पे करता है कि जो संतान होगी वो
वो लड़का होगी या लड़की होगी। तो याद रखिएगा, वो डिपेंड करेगा पिता पर। किस पे करेगा? पिता पर। क्या डिपेंड करेगा कि संतान लड़का होगी या लड़की होगी। ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा? पिता पर। अगर पूछा जाए जो संतान हो रही है लड़का होगा या लड़की, किस पे डिपेंड करता है, माता पर या पिता पर, तो आंसर होता है पिता पर। माता का कोई रोल नहीं होता है, पिता का रोल होता है कि जो संतान होगा वो लड़का होगा या लड़की होगी। अब देखिए, आइडेंटिकल या फर्टेरनल ट्विंस ये क्या होते हैं? ये ट्विन देखा होगा जब जुड़वा बच्चे होते हैं, ठीक है। ठीक है, ये जैसे जुड़वा बच्चे हो गई है, ठीक है। अब ये देखा जाता है, कभी कभार आपने देखा होगा कि जैसे जुड़वा बच्चे हैं तो एक तो लड़का है, ठीक है, और एक लड़की है, ठीक है। मतलब जो जुड़वा है लड़का लड़की का पेयर हुआ है, ठीक है। और कभी कभार होता है कि लड़का लड़का पेयर हो जाता है, लड़की लड़की का पेयर हो जाता है। तो यही देखना है ये होता क्या है। आप देखिए यहाँ पे ये पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया है आइडेंटिकल ट्विंस। इसमें क्या होता है, जो ओवम होता है, जो एग होता है वो एक होता है, ठीक है। देखिए, एक एग होता है और एक ही स्पर्म से फर्टाइल होता है। अगर एक ही एग होगा, ठीक है, एक ही एग होगा और एक ही स्पर्म से फर्टाइल होगा, तो इसमें जो बच्चे होते हैं, वो जो बच्चे होंगे वो सेम सेक्स के होंगे, या तो दोनों लड़के होंगे या दोनों लड़की होंगी, ठीक है। अगर ये आइडेंटिकल ट्विंस होता है, मतलब सेम ट्विंस, इसमें होता है क्या, सेम ट्विंस में दोनों लड़के होंगे या दोनों लड़कियां होंगी। इसमें एक एग होता है और एक स्पर्म होता है। और जो फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं उसमें दो एग होते हैं और दो स्पर्म होते हैं। इसमें लड़का और लड़की होती है, एक लड़का होगा एक लड़की इस ट्विंस में, ठीक है। ये पता है, ऊपर ऊपर देख लेना है, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है इसको, ये एग्जाम में नहीं आएगा ये वाला कि आइडेंटिकल ट्विंस है या फर्टर्नल ट्विंस है। बस आपको ये रखना है, ये याद रखिए, आइडेंटिकल में लड़का लड़का लड़की लड़की, मतलब सेम सेम होंगे, सेम सेक्स के होंगे। और फर्टर्नल में एक लड़का एक लड़की होता है, ठीक है। देखिए वही लिखा है यहाँ पे, देख लेते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस डेवलप फ्रॉम वन ओवम। आइडेंटिकल ट्विंस रिसेंबल ईच अदर एंड आर ऑलवेज ऑफ सेम सेक्स। क्या होता है सेम सेक्स? मतलब अगर गर्ल होगी तो साथ में भी गर्ल ही होगी, ठीक है। अगर बॉय होगा तो साथ में एक और भी बॉय होगा। वाइल्ड द फर्टर्नल ट्विंस मोस्टली जस्ट ब्रदर एंड सिस्टर एट द सेम टाइम। और फर्टर्नल ट्विंस देख लेते हैं। फर्टर्नल ट्विंस अराइज फ्रॉम द जर्मिनेशन ऑफ टू सेपरेट, ये जो होता है ये टू ओवम से फर्टाइल होते हैं। इसमें टू ओवम फर्टाइल होते हैं, तो किसी में एक लड़का हो सकता है और किसी में एक लड़की भी हो सकती है। तो ये हेरिडिटी समाप्त हो गया। अब देख लेते हैं पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट। इसके में भी दो चार स्लाइड होंगी बस, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो एनवायरनमेंट यानी कि इसको बोलते हैं पर्यावरण, जो भी हमारे सराउंडिंग में उसको बोलते हैं पर्यावरण। जो भी हमारे आसपास जो भी चीज़ें घटित हो रही हैं, जो भी सजीव हो निर्जीव हो जीव हो अजीव हो, जो भी है जैव या अजैव जो भी है, वो सब पर्यावरण के अंदर ही आता है। देखिए, पर्यावरण जीन्स को छोड़कर, जीन्स मतलब कौन से जीन्स, जो हेरिडिटी जो अनुवांशिकता को छोड़कर, वह सब कुछ है जो व्यक्ति को प्रभावित करता है। देखो, व्यक्ति को दो तरह से प्रभावित होते हैं। एक तो अनुवांशिकता से, मतलब जीन्स, ठीक है। और दूसरे पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट, ठीक है। इन दोनों से प्रभावित होते हैं। तो यही लिखा है, जीन्स को छोड़कर, मतलब हेरिडिटी छोड़ दो आप, अनुवांशिकता आप छोड़ दो, और बाकी जो कुछ भी है जिससे व्यक्ति प्रभावित हो रहा है उसको बोलते हैं पर्यावरण। द इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग दैट द इफेक्ट अफेक्ट द इंडिविजुअल एक्सेप्ट हिज जीन्स। देखिए, इन्वायरमेंट इंक्लूड ऑल एस्पेक्ट ऑफ सराउंडिंग, जो भी हमारे सराउंडिंग में है। इसका ये मतलब है जो पर्यावरण वो सब इंक्लूड करता है जो भी हमारे सराउंडिंग, जो हमारे चारों तरफ हो रहा है। दिस फैक्टर इन्फ्लुएंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, ये सब प्रभावित करते हैं किसी के विकास के लिए, ठीक है। ये सब जो इन्वायरमेंट में जितने भी एस्पेक्ट हैं जो हमारे चारों तरफ हो रहे हैं, वो किस पे प्रभावित करते हैं? व्यक्ति के विकास को। शिक्षक को
अच्छा मानसिक वातावरण प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए ताकि एक बच्चा उन्नति कर सके। शिक्षक को मानसिक वातावरण प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। जब शिक्षक अच्छा मानसिक वातावरण देगा तो बच्चे जाहिर सी बात है अच्छे से सीखेंगे। बस यही एकदम सिंपल सी लाइन लिखी हुई है। अगर टीचर अच्छे से पढ़ाएगा बच्चों को, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाएगा, तो बच्चा भी और मतलब जिज्ञासा के साथ पढ़ेगा और उसको समझ में आएगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा, उसका रुचि बढ़ेगी। ठीक है, वही लिखा है, टीचर शुड ट्राई टू प्रोवाइड बेस्ट मेंटल एनवायरनमेंट दैट अ चाइल्ड कैन फ्लरिश, उन्नति कर सके, बच्चा उन्नति होगी उससे। अब देखिए यहाँ पे डेवलपमेंट लिखा है, इसको समझ लीजिएगा। डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट होता है अनुवांशिकता, अनुवांशिकता तथा पर्यावरण का, पर्यावरण की अंतःक्रिया से होता है, अंतःक्रिया से होता है। ये आप पढ़ भी चुके होंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट कैसे होता है? डेवलपमेंट क्या होता है, किसका प्रोडक्ट होता है? हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। वही लिखा है, इन मानसिकता तथा पर्यावरण की अंतःक्रिया, यानी कि हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट, ये होता है डेवलपमेंट। ठीक है, तो डेवलपमेंट की क्या फॉर्मूला हो गया? डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट। मतलब अनुवांशिकता से जो गुण आएंगे और जो एनवायरनमेंट से आएंगे उसका जो प्रोडक्ट है वही होता है डेवलपमेंट। अब चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 क्वेश्चन है और उम्मीद है आप आराम से कर लेंगे। जितना टॉपिक है उसी से सारे क्वेश्चन है और जो भी सीटेट में आएंगे ना सब उसी से ही आएंगे, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना भी सीटेट में पढ़ा रहा हूँ सारे 30 में 30 सीडीपी के क्वेश्चन सारे फंसेंगे। देखिए, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पर्यावरण, जीन, आनुवंशिकता या होमोस्टेटिस? होम्योस्टेसिस। तो इसका क्या आंसर हुआ? कौन से लक्षण जाते हैं? जाते हैं हेरिडिटी। ठीक है, तो हेरिडिटी क्या होता है? आनुवंशिकता। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, लिंग का निर्धारण किससे होता है? याद करिए, लिंग का निर्धारण किससे होता है? माता से या पिता से? माता से या पिता से? तो हमें याद है ये होता है पिता से। तो पिता द्वारा। फीमेल और मेल में क्या होते हैं? माता में होते हैं एक्स एक्स क्रोमोसोम, पिता में होते हैं एक्स और वाई। ठीक है, तो लिंग का निर्धारण होता है पिता से। आज का तीसरा क्वेश्चन, लड़का पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम है। देखिए, अगर लड़की पैदा होती तो हमको याद है वो होता है एक्स एक्स, और लड़का अगर पैदा होता है तो होता है एक्स वाई। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एक्स और वाई, एक्स वाई। आज का चौथा क्वेश्चन, बालक का विकास परिणाम है, किसका परिणाम होता है? बालक का विकास होता है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डी बराबर ई इंटू एच, मतलब एच इंटू ई, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। तो देखिए क्या ऑप्शन है, वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का। देखिए ध्यान से देखिए क्या है, अंतःक्रिया का। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बालक का विकास होता है वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का। अब देखिए बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दिया है, घबराइएगा नहीं। मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखिए कौन सा सही है, चलिए कथन पढ़ते हैं। परिवेशी प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। नहीं, परिवेशी प्रभाव प्रभाव जो पूर्ण रूप से तो नहीं करते हैं। जहां पूर्ण रूप आ जाए मतलब पूरा जोर दे दिया गया है इसी पे, वो तो नहीं होगा। मानव विकास को ना तो आनुवांशिकता ना ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं, तो वो तो गलत बात है। आनुवांशिकता भी करता है, पर्यावरण भी करता है, इसमें तो ना दे दिया है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या, आनुवांशिकता तथा पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है। आनुवांशिकता और पर्यावरण ये प्रभावित किसको करते हैं? प्रभावित करते हैं मानव के विकास को, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बस डी ऑप्शन भी देख लेते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का एकमात्र कारण अनुवांशिकता है, बिल्कुल गलत। अनुवांशिकता के साथ पर्यावरण भी होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है।
तो इसका कौन सा सही है? ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ से सारे क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? पहले तो हेरिडिटी पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इन्वायरमेंट, ठीक है। फिर हम लोगों ने 5 क्वेश्चन कर लिए जो बहुत ही आसानी से हो गए हम लोगों से। तो ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं सीटेट में। तो देखिए कितने अच्छे से टॉपिक के साथ क्वेश्चन हो जा रहे हैं। ऐसे ही हमारी रोज़ क्लास आती रहेगी सीडीपी की। उसके बाद हम लोग अदर सब्जेक्ट के भी पे भी फोकस करेंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।